176वां दुआ बंधुओं ये है अयोध्या कांड का। तब भरत जी बड़े व्याकुल होकर के सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरे। यही शब्द राम के लिए लिए जाते हैं, धीर धुरंधर धीर धरे। अपने कमल रूपी हाथों को जोड़ करके धीर को धारण करने वाले धैर्यवान भरत, बचन अमीय जन बोर देत उचित उत्तर समय। अमृत में सने हुए मानो बचन बोर करके, अमृत में सने हुए वचन, ऐसे मधुर वचन बोल करके भरत जी अब सबको देत समय उचित उत्तर समय। उचित जो उस समय पर उचित है वैसी वाणी वैसा उत्तर अब भरत जी पहला बार बोल रहे हैं जब से वशिष्ठ जी ने बात कही है भरत जी से। अब भरत जी कह रहे हैं, बंधुओं अगर 1 महीने में रामायण का पाठ पूरा करना तो ये 18वां विश्राम होगा। यहां पर आधे को हम पार कर चुके हैं, 18वां विश्राम। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। भरत जी कह रहे हैं मुझे गुरु जी ने जो उपदेश दिया है अत्यंत ही नीका यानी बहुत ही शुभ और अच्छा है। प्रजा के लिए सचिव का, जनता का, प्रजा का, माताओं का भी सबका सम्मति है कि अवश्य मुझे वही कार्य करना चाहिए जो गुरु जी ने कहा है। मातु उचित धरि आय सुदीना अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। और मेरी माता ने, कौशल्या माता ने भी मुझे उचित समझ करके वही आज्ञा दी है कि जो गुरुदेव ने कहा है उसको मुझे अवश्य करना चाहिए और मैं भी अवश्य उसको शीश चढ़ा करके वैसा ही करना चाहता हूं। माता कहे और मैं न करूं, मेरा भी विचार यही है। अवश्य शीश धरि चाहूं कीना, मैं भी उसको सिरोधार करके करना चाहता हूं। गुरु पितु मातु स्वामी हित वाणी सुनि मन मुदित करिए भल जानी। गुरु, पिता, माता और अपना स्वामी, इनकी वाणी को, सुहृद की, अपने सुहृद की, इनकी मित्र की वाणी को सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ करके मान लेना चाहिए। उसमें क्यों किंतु लेकिन परंतु नहीं लगाने चाहिए, करनी ही चाहिए। सुने मन मुदित करिए भल जानी, मन में प्रसन्न होकर के भली समझ करके उसको करना चाहिए। उचित के अनुचित किए विचारू धर्म जाए सिर पातक भारू। वो अच्छा है कि बुरा है, उचित है कि अनुचित है, ऐसा विचार करने पर इन लोगों की वाणियों के लिए, माता पिता गुरु आदि की वाणी को, तो धर्म नष्ट हो जाता है और पाप और लगता है। उनकी बात पर संदेह कर रहे हो, गुरु की बात पर, माता की बात पर बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए उस विषय पर, इनकी वाणी पर, इन्होंने जो आज्ञा दी है उस पर उचित और अनुचित का कोई विचार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो और भी पाप लगता है। ऐसा यहां पर रामायण में कहा है। तुम तो देव सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई। आप सभी माता पिता गुरुजन स्वामी सचिव मंत्री प्रजा सब, आप मुझे क्या शिक्षा दे रहे हैं? सरल सिख, बहुत सरल सही शिक्षा दे रहे हैं आप। कौन सी? कि जो आचरत मोर भल होई, जिसका आचरण करने से मेरा कल्याण होगा, मेरा हित होगा, आप मुझे वही उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि यह है समझत हूं के, यद्यपि मैं इस बात को बहुत भली भांति समझ रहा हूं। यद्यपि यह है समझत हूं के तदपि हो तो पर तो सुन जी के। यद्यपि बड़ी समझदारी से, बड़े अच्छे ढंग से मैं इसको समझ रहा हूं, फिर भी मेरे हृदय में कोई संतोष नहीं हो रहा है। मेरे हृदय में किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं आ रही है। आप सबने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भला मैं भी करना चाहता हूं, पर मेरी बात को हाथ जोड़ के कह रहे भरत, तदपि हो तो
पर तो सन जी के, परंतु मेरे हृदय में कोई संतुष्टि नहीं हो रही है, संतोष नहीं हो रहा है। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। अब आप लोग थोड़ी मेरी भी विनती सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी विनती को सुन लो, एक बार सुन लो, और सुनने के बाद में मोहि अनुहरत सिखावन देहु, तब मेरी बात उचित है कि अनुचित है, मुझे क्या करना चाहिए, फिर आप मुझे जो शिक्षा दीजिए वो बाद में दीजिए। पहले आप एक बार मेरी विनती को सुन लीजिए। भरत अपनी बात सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उतरु देऊं क्षमवो अपराधु, मैं माता पिता गुरुजन सचिव इनकी बात पर उत्तर दे रहा हूं, पालन नहीं कर रहा हूं, उस पर तर्क दे रहा हूं, इसलिए क्षमवो अपराधु, मेरे अपराध को आप सब लोग क्षमा करें। क्योंकि मुझे माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार के पूरा करना चाहिए, मुझे राजा बन जाना चाहिए, मुझे राज करना चाहिए, परंतु मैं उस कार्य को नहीं कर रहा हूं, इसलिए अपराधी हूं। उतरुदेव क्षमवो अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। इसलिए अपराध को क्षमा करना, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि बहुत दुखी होता है, वो दुख में उसकी बुद्धि बराबर काम नहीं करती है, वो अपना ही कुछ भी बोलता रहता है, इसलिए उस दुखित के गुण और दोष, सज्जन लोग, आप तो सभी साधु हैं, सभी सज्जन हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं, पंडित हैं, धीर धुरंधर हैं, इसलिए जब सज्जन लोग, साधु लोग दुखित के गुण और दोषों को नहीं ग्रहण करते, आप भी मेरे इन बातों के किसी का भी अनर्थ न लगाएं, मेरी बात को, विनय को, मेरी को सुने, और मैं उत्तर दे रहा हूं, उसको भी अपराध को क्षमा करें। बंधुओं, 177वां दुआ अयोध्या कांड का। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहौ मोहि राज। भरत जी बोले, बंधुओं, उन सब से पिता स्वर्ग लोक में गए, राम और सीता वन को गए। किसके कारण गए हैं ये लोग? शरीर किसके कारण छोड़ गए? मेरे पिता और मेरे भैया राम और सीता माता किसके कारण वन को चले गए? पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहो मोहि राज। मेरे कारण गए हैं बंधु, और तुम मुझे राजा बनाओगे, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ। मेरे राम जंगल में भटक रहे और मुझे राजा बनाओगे। एहिते जानो मोर हित, के आपन बड़ काज। इसमें आप मेरा कल्याण समझते या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? क्या आपका विचार है? भरत जी पूछे बंधुओं सभा को। वशिष्ठ जी, गुरु और माता और मंत्रियों ने अनुमोदन किया था ना सबने, हाँ 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 महाराज, गुरुदेव जो कह रहे वही करो, वही बहुत अच्छा वो कह रहे हैं। भरत जी ने एक बार, पहली बार बोला है, और उन्होंने कहा कि पितु सुरपुर सिय राम बन। किसके कारण? अरे इसका हेतु मैं हूं, मेरे कारण वन को गए हैं, और तुम मुझे राजा बनाना चाहते हो। अच्छा, मुझे राजा बना के क्या चाहते हो? एहिते चाहो जानो मोर हित, मेरा कल्याण सोच रहे हो इससे? क्या आपन बड़ काज, या आपको कुछ अपना बड़ा हित दिखाई दे रहा है इसमें? क्या है? मैं इस बात को समझ नहीं रहा हूं। बंधुओं, यहाँ पर इतना प्रश्न आज भरत जी ने कहा है, इस पर विचार विमर्श होगा, आगे कथा बाद में चलेगी। यहाँ पर अभी हम इस कथा को विराम करेंगे। 177वां दोहा अयोध्या कांड का आज यहाँ पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।